मेरा नाम हरजोत सिंह है। मैं 8 साल का हूँ। मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। मैं ये 3 कानून रद्द कराने आया हूँ जो मोदी ने गलत कानून किए हैं, उसको रद्द कराने आया हूँ। मैं मोदी को बोलना चाहता हूँ ये 3 कानून रद्द करा दे, नहीं तो हम लोग आके तेरे को खत्म कर देंगे। हाल ही में मोदी सरकार ने 3 नए एग्रीकल्चरल लॉ फार्म बिल पास किए थे, जिस पर किसानों का कहना है कि ये बिल पास होने से ना ही सिर्फ किसानों की परेशानी बढ़ेगी बल्कि आम जनता की भी परेशानी बढ़ जाएगी। इस बिल को अपोज करते हुए आज मुंबई के आज़ाद मैदान में किसान सपोर्ट आंदोलन किया गया, जिसमें समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, यहाँ तक के बच्चों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। बड़ी बड़ी जानी मानी हस्तियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस आंदोलन में और किसान को सपोर्ट किया। छोटे बड़े सभी पॉलिटिकल लीडर्स ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, किसानों को अपना सपोर्ट दिया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं, इस आंदोलन को सपोर्ट किया, किसानों को सपोर्ट किया। कई ऑर्गेनाइजेशन ने एकजुट होकर इस आंदोलन को सपोर्ट किया, किसानों को सपोर्ट किया। लोगों ने जमकर मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज जो किसानों के साथ पूरे देश के अंदर अत्याचार हो रहा है, जो मोदी सरकार ने अपनी मनमानी करके पूरे हिंदुस्तान को बेचने के ऊपर रुकी हुई है, तो जो आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हर कोई आज़ाद रहना चाहता है, तो ये उद्योगपतियों के हाथों जो है यहाँ की ट्रेन को बेचने लगे हैं, यहाँ की एरोप्लेन को बेचने लगे हैं, यहाँ की सारी गवर्नमेंट की स्कीमों को ये उद्योगपतियों के हवाले कर रहे हैं। बची थी वो ज़मीन जिसके अंदर किसान जो है ना हल चलाकर अपने पसीने से वो अनाज उगाता था, जिस अनाज से पूरे देश की आवाम का पेट भरता था। मोदी सरकार ने घिनौना काम किया कि किसानों के सर पे हाथ रखकर ऐसी बिल को पास कर दिया जिनसे किसानों का अपना पर्सनल अधिकार खत्म हो गया। आज किसान जो है जिस तरह आम बाजार के अंदर जाकर धंधा करते थे, तो आमदनी जो है किसानों की ज़्यादा माल होने की वजह से कभी कम होती थी, कभी माल कम होने की वजह से आमदनी ज़्यादा हुआ करती थी। मगर बीजेपी सरकार ने ये कर दिया कि इसको ले जाकर उद्योगपतियों की कंपनियों के साथ जोड़ दिया और जो किसानों के अपने ज़ाती अधिकार थे उन अधिकार को ना चकनाचूर करने का काम किया। आज जो है महीनों से किसान रास्ते पे बैठे हुए हैं, ठंडी बर्दाश्त कर रहे हैं, बारिश बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये बेशरम मोदी सरकार को शर्म नहीं आती है, जिनके बच्चे भी लग रहे हैं, जो लोग मट्टी का चीना चीर कर जमीन के अंदर अनाज उगाने का काम करके ये देश की आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने का काम करते हैं। आज वो परिवार को इन्होंने रास्ते पे बैठाकर उनको जलील करने का काम किया है, उनकी आओ बका सुनने का काम नहीं किया। इसकी एक आम सी मिसाल ये है कि अगर हम ये चीज़ से संतुष्ट होते हैं कि भाई मुझे मेरा ये घर प्यारा है, तो क्यों हमको 1000 स्क्वायर फुट का कोई घर जबरदस्ती दे। जब किसान आज की स्थिति के अंदर खुश है, आज के निज़ाम से खुश है और आज के बनाए हुए जो पुराने कानून से खुश है, तो क्या ज़रूरत है कोई नई चीज़ लाकर देश की पूरी आर्थिक स्थिति को परेशान करना, गुमराह करना। आज किसानों के साथ साथ आम नागरिक, पूरे देश का सेकुलर नागरिक जो मोदी भगत नहीं है, जो बीजेपी का भगत नहीं है,
ऐसे तमाम लोगों के दिल के अंदर किसानों के लिए इंसानियत जागी है, क्योंकि ये किसान हमारे भाई हैं, ये हमारी देश की ताकत है, इनके ही बलबूते के ऊपर ये देश चलता है और तुम्हारा और हमारा पेट पलता है। आज किसानों के अगर पेट के ऊपर बात आई तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के आम नागरिक के जेब पे भी ये बात जाने वाली है। जो चीज कल 10 रुपये में हमको आसानी से मिलती थी, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाने के बाद 10 रुपये की 80 रुपये मिलने वाली बनेगी। तो एक आम नागरिक का भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए आज आम नागरिक, वो इंसान जो मोदी भगत नहीं है, जो बीजेपी भगत नहीं है, हर वो लोग कहीं ना कहीं एहतजाज के अंदर जुड़े हुए हैं। आज किसान अलायंस मोर्चा जो पूरे मुंबई के सभी एनजीओ ने मिलकर यहाँ पे किया है, किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है, हर कोई किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ा हुआ है। तो ये सारे लोग मोदी की मुखालफत में जमा हुए हैं, उसकी तानाशाही के खिलाफ जमा हुए हैं, उसकी मुखालफत में जमा हुए, और आने वाला कल ये किसान और ये जनता मोदी की तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। ये बिल एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये फार्मर्स को शॉर्ट रन में प्रॉब्लम देगा, लेकिन जो आम जनता है उसके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रहेगा। इसका लॉन्ग रन में कोई इफेक्ट देख ही नहीं रहा है। अभी सिर्फ सब ये देख रहे हैं कि किसान खड़ा हुआ है, किसान खड़ा हुआ है, लेकिन इसका इफेक्ट जो लॉन्ग रन में, और अगर अभी ऐसे छोटे छोटे बिल्स को नहीं रद्द किया गया तो आगे फिर ऐसे हर सेक्टर के लोगों के लिए एक बिल पास होगा, तो फिर आम जनता जाएगी किधर? हर सिटीजन को, हर एक रेसिडेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। कभी हाउसिंग बिल पास होगा, कभी रेंट बिल पास होगा, कभी कोई पर्टिकुलर टैक्स पास होगा, तो कहाँ जाएगी आम जनता? इसलिए जो जो बिल जो पास होंगे जो जनता के खिलाफ है, उसलिए तभी के तभी आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इर्रिस्पेक्टिव वो कौन से स्टेट के हैं, कौन से कास्ट के हैं, दैट डजंट मैटर। आवाज़ उठानी है मीन्स आवाज़ उठानी है। मैसेज ये है कि पूरे देश को किसान के लिए खड़ा होना चाहिए, किसान आंदोलन के लिए खड़ा होना चाहिए। दिल्ली में जो हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं एक ऐसे कानून के खिलाफ जो कानून देश के खिलाफ है, एक फार्म बिल जो लोगों को अपनी रोजी रोटी से दूर करता है, उसके लिए खड़े हैं। तो आज हम जो खड़े हैं यहाँ पर उन किसानों के समर्थन में खड़े हैं जो वहाँ ठंडी में अब परेशान हो रहे हैं, और हम यहाँ पर गर्मी में उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हम किसान बिल के अगेंस्ट, किसानों के फेवर में कहा है यहाँ पर। देखिए, किसान मोर्चा ये हिंदुस्तान की आवाम के हर फर्द का मोर्चा है। इसमें कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। अब देश जो है गुलामी की तरफ जा चुका है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो 200 साल हुकूमत गुलामी कराई इसने हम लोगों से। अब ये जो कंपनी है अडानी अंबानी, ये कितने साल कराएगी पता नहीं है, और लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब चाहे 50 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 6 में लगे, लेकिन इसको लड़के रहेंगे और जीत के रहेंगे इंशाल्लाह। ये हिंदुस्तानी होने का मुझको गर्व है। हम यहाँ पर आज सब लोग यहाँ पे जो मौजूद है वो किसान भाइयों के लिए यहाँ पे मौजूद है। जो अन्याय देश में हो रहा है हर एक जात के साथ, हर एक धर्म के साथ, अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो ये होता रहेगा और देश जो है वो बढ़ता रहेगा। आज हमें यही दिखाना है मोदी जी को कि देखो, किसानों के साथ आपने जो कर रहे हो वो गलत है, और उनके साथ सिर्फ हिंदू या सिर्फ किसान या सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरा देश, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में भाई भाई है। भारत इसी पे चलता है और भारत इसी पे चलेगा, वो उनको दिखाना है। आज हमारे भारत की सच्चाई हमको यहाँ लानी थी और हमने ला लिए। कितना भी कर ले मोदी जी, पर देश नहीं बटेगा, नहीं बटेगा। यहाँ पे जो किसान मोर्चा हो रहा है उसका अगेंस्ट में हम लोग किसान का समर्थन करने आए, जो कि ये किसान मोर्चा जो करने का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट ने जो ये इम्प्लीमेंटेशन करी है, जो कानून लाई है, वो सरासर बहुत गलत कानून है, जिससे किसानों का इसमें नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी दौरान हम यहाँ पे आज़ाद मैदान में आए। हमारी उम्मीद फाउंडेशन की टीम ने इस किसान अलायंस मोर्चा को सपोर्ट किया, और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये कानून को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। मैं गवर्नमेंट को ये मैसेज दूंगी कि आप ये बिल वापस लो, क्योंकि ये आम जनता के लिए भी प्रॉब्लम है। जिस तरह किसान के लिए प्रॉब्लम है, तो आम जनता के लिए आज की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। लोग इस बिल के पास होने के बाद में जी नहीं पाएंगे, ऐसे ही ऑलरेडी मरे हुए हैं, क्योंकि किसी के पास में अपने इकोनॉमिक एकदम गिर चुका है, हालात बहुत ख़राब है। अगर ये बिल पास होगा तो लोग थोड़ा बहुत खाते हैं अनाज रोटी, वो भी इनका गायब हो जाएगा।